टीम के गेंदबाजों के धज्जी उड़ाकर भारतीय टीम को अपने क्रिकेट इतिहास का मैचों की सीरीज का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारतीय सरजमी पर होना था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के पहले भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी एक दिवसीय कप्तान जॉर्ज बेली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज इस मुकाबले में कुछ ऐसा होगा जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। ये दुनिया उस दिन रोहित शर्मा के बल्ले से आने वाले तूफान से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। इस दुनिया में किसी को भनक तक नहीं थी कि आज इस मैदान पर दो घटनाएं घटेंगी और दोनों घटनाएं इतिहास हमेशा याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से ओपन करने आए एरन फिंच और फिंच के साथ फ्लिप ह्यूज, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया भुवनेश्वर कुमार ने। भुवनेश्वर की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज फ्लिप ह्यूज ने चौकर लगाकर ऑस्ट्रेलिया को पहली गेंद से दमदार शुरुआत दिलाई। फ्लिप ह्यूज के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एरन फिंच ने भारतीय टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हुए ताबड़तोड़ 3 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ने इस दूसरे वनडे मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय गेंदबाजों पर काल बनकर टूट पड़ा और सिर्फ 12 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचाकर महज 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जिस हिसाब से एरन फिंच और फिलिप ह्यूज भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द अगर इन दोनों को नहीं रोका गया तो ये मुकाबला भारतीय टीम की पहुंच से शुरुआत की ओवर से ही काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए विनय कुमार की गेंद पर एरन फिंच ने मिड विकेट के क्षेत्र में खेलकर सिंगल लेना चाहा, लेकिन मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे सुरेश रैना के रॉकेट थ्रो ने एरन फिंच का काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। एरन फिंच के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया टीम का सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज शेन वॉटसन, और शेन वॉटसन ने मैदान पर आने के बाद पहले संभलकर उसके बाद एरन फिंच की तरह ही भारतीय गेंदबाजों पर विस्फोटक प्रहार करना प्रारंभ करके न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाया, बल्कि इस दौरान सिर्फ 39 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 185 रन था, इसी दौरान एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए विनय कुमार की गेंद पर लगाने के प्रयास में शेन वॉटसन ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलता बना। शेन वॉटसन के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान जॉर्ज बेली। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपन करने आए एरन फिंच, उसके बाद फिंच के आउट हो जाने के बाद शेन वॉटसन ने शुरुआत की ओवर से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के बड़े लक्ष्य की नींव रखी थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपन करने आए फिलिप ह्यूज अभी भी मैदान पर मौजूद थे और वो लगातार न सिर्फ एक छोर से ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेटों को संभाल कर रखे, बल्कि बीच बीच के ओवरों में चौके और चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाने के साथ साथ तरफ भी बढ़ रहे थे। लेकिन जब फिलिप ह्यूज 83 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 ओवर की समाप्ति के बाद 215 रन था, तब इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर लगाने के बाद फिलिप ह्यूज अश्विन की दौरान पट गीली हो जाएगी, जिसकी शुरुआत आज ये दोनों भारतीय महायोद्धा, क्रिकेट की दुनिया का किंग विराट कोहली और क्रिकेट की दुनिया का ये राजा रोहित हिटमैन शर्मा करने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर इस मुकाबले में कहर बरसाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब भारतीय टीम के सामने 360 रनों का लक्ष्य दिया, तब जब भारतीय टीम के बैटिंग करने की बारी आई, तब इन 360 रनों के लक्ष्य के अहंकार में चूर होकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे कि जैसे बिना खेले ही वो ये मुकाबला जीत चुके हैं। लेकिन जश्न मना रहे इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आने वाले तूफान के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया से मिले 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के गब्बर यानी शिखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जब शिखर धवन के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर, जो इस मैच का हिस्सा भी नहीं थे, जो ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर बल्लेबाज फिलिप ह्यूज के स्थान पर फील्डिंग करने आए थे, उसने रोहित शर्मा को मुकते हुए कहा कि ये आलसी, ये लूजर, रोहित शर्मा क्या खेलेगा, इसने तो पिछले 15 मुकाबलों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार किया था, चलो इसको पहले ही ओवर में पवेलियन भेजते हैं। डेविड वार्नर के कहे शब्द रोहित शर्मा को तीर की तरह चुम रहे थे। रोहित शर्मा चाहते तो वहीं शेन वॉटसन को करारा जवाब दे देते, लेकिन रोहित शर्मा खामोश थे और रोहित शर्मा की खामोशी को देखकर डेविड वार्नर समझ चुका था कि आज इस मैदान पर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। क्योंकि आमतौर पर रोहित शर्मा ऐसे कमेंट्स पर खामोश नहीं रहते थे, लेकिन जब रोहित शर्मा और शिखर धवन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करने वाले खतरनाक तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन और शेन वॉटसन के शुरुआती के 3 ओवरों में रोहित शर्मा और शिखर धवन के बल्ले से सिर्फ 10 ही रन आए, तब इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 10 गेंद पर सिर्फ 2 रन आए थे और शिखर धवन के बल्ले से 8 गेंदों पर 4 रन, बाकी 4 रन लेग बाय के रूप में आए थे। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी भारतीय टीम और पूरे हिंदुस्तान को यह लगने लगा कि जब पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से मिले 308 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम की घातक गेंदबाजी के आगे हासिल नहीं कर पाई, तो कहां इस मुकाबले में 360 रनों के विकराल लक्ष्य को हासिल कर पाएगी भारतीय टीम। ये टीम इतने विशालकाय लक्ष्य के नीचे दबकर रह जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार करना प्रारंभ किया अपने हिटमैन रोहित शर्मा ने। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए मिचेल जॉनसन की पहली गेंद पर खूबसूरती से कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए शेन वॉटसन के ओवर में अपने गब्बर यानी शिखर धवन भैया ने कदमों का इस्तेमाल करके बैक टू बैक 2 खूबसूरत चौके लगाने के बाद अपने गब्बर भैया ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों पर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह टूट पड़े और ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि देखते ही देखते सिर्फ 44 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन जहां एक तरफ शिखर धवन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर बैक टू बैक प्रहार किए जा रहे थे, तो वहीं रोहित शर्मा शुरुआत में कुछ 2-3 बड़े शॉट लगाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे संघर्ष के चलते रोहित शर्मा के बल्ले से 50 रनों की पारी 71 गेंद पर आई। रोहित शर्मा की इस धीमी पारी को देखकर सबको ये लगने लगा कि अब रोहित शर्मा टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं, और अगर इसी तरीके से रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों के आगे संघर्ष करते रहे तो 360 रनों
रनों का लक्ष्य तो भारतीय टीम भूल ही जाए। दर्शक रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी को देखकर ये दुआ कर रहे थे कि अगर रोहित शर्मा रन ही नहीं बना रहे हैं तो रोहित शर्मा आउट ही हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम में अभी भी विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे महापराक्रमी बल्लेबाज बैठे हुए हैं। आखिरकार क्यों रोहित शर्मा जब बड़े शॉट नहीं लगा रहे हैं तो मैदान पर खड़े खड़े शिखर धवन की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। एक तरफ जहां रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर अपने गब्बर भैया ने ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के ऊपर पहुंचा दिया, बल्कि 80 गेंद पर 95 रनों की बड़ी बारी खेलकर वो अपने शतक के करीब भी पहुंच चुके थे। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी का 27वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर, और जो भारतीय क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा के आउट होने की दुआ कर रहे थे उनकी दुआ काम तो आई, लेकिन आउट रोहित शर्मा पर तूफानी 95 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जाने के साथ साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे शिखर धवन ही हो गए। जी हां, शिखर धवन जेम्स फॉकनर की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूस करके पवेलियन चलते बने। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ये चाहते थे कि अगर शिखर धवन ने 95 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के 360 रनों के विशाल का स्कोर को देखकर पूरी तरीके से हौसले हार चुकी भारतीय टीम की जीत की उम्मीद जगा दी है। और अब अगर शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जाएं तो या तो युवराज सिंह या फिर महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि अब यहां भारतीय टीम को जीत के लिए 128 गेंदों पर 190 रनों की जरूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी करना बखूबी जानते थे। लेकिन जब भारतीय क्रिकेट फैंस ने ये देखा कि शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, तब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि अब यहां से भारतीय ये मुकाबला हार जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली अपनी धीमी स्ट्राइक रेट के लिए पहले से ही जग जाहिर थे। कोहली के अंदर मैदान पर रहकर लंबी पारी खेलने की क्षमता जरूर थी, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसे तूफानी पारी खेलते थे। ऐसे हालात में शिखर धवन, जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे, उन्हें आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे कि जैसे वो ये मुकाबला ही जीत गए हैं। और इसी अहंकार में डूबकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जब धवन के आउट हो जाने के बाद उनके स्थान पर मैदान पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए, तब ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी शेन वॉटसन ने ये बोलते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा को उकसाकर रोहित और विराट का अपमान करने लगा कि हे बॉयज, इंडिया को जीत के लिए अब 128 गेंदों पर 190 रन चाहिए। कोहली और रोहित को आउट नहीं करना है, इन्हें खेलने दो। अगर हमें ये मैच जीतना है तो इनकी धीमी बल्लेबाजी खुद उनकी टीम को हरा देगी। लेकिन सावधान, जो वॉटसन अपनी टीम के 360 रनों के लक्ष्य के अहंकार में डूबकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से रोहित शर्मा और कोहली को आउट न करने की अपील करके कोहली और रोहित शर्मा का अपमान कर रहा था, उस शेन वॉटसन के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम और जो भारतीय क्रिकेट फैंस धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की हार मानकर स्टेडियम छोड़कर मैदान से जाने लगे थे, उन सभी को जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में अगले कुछ मिनटों में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से आने वाली उस तबाही का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ साथ जयपुर का ये सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम का जर्रा जर्रा रोहित शर्मा और विराट कोहली से रहम की भीख मांगने वाला था। और इसकी शुरुआत विराट कोहली ने किया। मैदान पर आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने आए जेवियर की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके लगाकर विराट कोहली के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी का 29वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर, और फॉकनर के इस ओवर में विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर उस भीषण रन का आगाज कर दिया जिसकी कल्पना न ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों ने किया था और न ही भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों ने। विराट कोहली ने पहले, उसके बाद बैक टू बैक 2 चौका लगाने के बाद कोहली रोहित शर्मा के पास गए और उन्होंने शर्मा से कहा कि रोहित पाजी, आप खुल के खेलो, मैच का परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। फिर क्या था, विराट कोहली के इतना कहने के बाद रोहित शर्मा के अंदर जैसे दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह तीनों की आत्मा एक साथ घुस गई हो। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से पारी का 3रा ओवर लेकर आए क्लिंट मैके, और क्लिंट मैके के ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी, उसके बाद बैक टू बैक 2 चौके ठोककर रोहित शर्मा ने क्लिंट मैके के इस ओवर में कुल 15 रन ठोककर हिटमैन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। और जब 30 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया, तब रोहित शर्मा और विराट कोहली को यह लगने लगा कि अब यहां से यह मुकाबला हम जीत सकते हैं। अगले 20 ओवर में 160 रन बन सकते हैं। फिर क्या था, जैसे ही भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा, उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली, जी हां, भारतीय टीम की ये जोड़ी जो भारत के दिल और धड़कन की जोड़ी कही जाती थी, इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को छठी का दूध याद दिलाते हुए उन पर ऐसा काल बनकर टूटे कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में हाहाकार मच गई। इस दौरान विराट कोहली ने सिर्फ 24 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली के अर्धशतक पूरा करने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगाहें ढूंढ रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के उस गेंदबाज को जिसने जब रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी को देखकर और शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, तब उसने रोहित शर्मा और विराट कोहली को उकसाने के लिए ये बोलकर इन दोनों भारतीय महान खिलाड़ियों का अपमान किया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट नहीं करना है, इन दोनों की धीमी बल्लेबाजी ही इंडियन क्रिकेट टीम को हरा देगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे घमंडी खिलाड़ी शेन वॉटसन की। और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब रोहित शर्मा और विराट कोहली की तलाश पूरी हुई। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से पारी का 36वां ओवर लेकर आया शेन वॉटसन, और वॉटसन के सामने थे अपने रन मशीन किंग कोहली। कोहली ने अहंकार में डूबे शेन वॉटसन की पहली गेंद पर खड़े खड़े ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद किंग कोहली के बैट पर लगने के बाद रॉकेट लॉन्चर की तरह बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक दीर्घा में जा गिरी। वॉटसन की पहली 2 गेंदों पर चौका और ठोककर विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को देते हुए यह कहा कि लो भैया हिटमैन, तुम भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस अहंकारी गेंदबाज से अपना बदला पूरा कर लो। मैंने तो अपना बदला ले लिया और अब बारी थी हिटमैन रोहित शर्मा जी की। और बदला लेने के मामले में रोहित शर्मा जी कहां पीछे रहने वाले हैं। और ऐसे हालात में जब शेन वॉटसन ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर रोहित शर्मा ने ऐसा वज्र की तरह करारा प्रहार किया कि गेंद रोहित शर्मा के बैट से लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ाते हुए तारामंडल के जरिए दर्शक दीर्घा में जा गिरी।
वॉटसन की चौथी गेंद पर लगने के बाद रोहित शर्मा 5वीं गेंद डॉट हो जाते हैं और जब वॉटसन ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो वॉटसन की इस गेंद पर रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऐसा वज्र प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बल्ले से लगने के बाद वॉटसन के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। हिटमैन को अपने ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा करारा लगाता देख शेन वॉटसन भीगी बिल्ली बन गया और अपनी लाचार भरी आंखों से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ देख रहा था, जैसे उसने लाइफ में कभी देखा ही ना हो। हिटमैन रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली वॉटसन 23 रन ठोककर वॉटसन के अहंकार का प्रतिकार करके उसके द्वारा किए गए अपमान का बदला ले लिया। वॉटसन के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलियाई टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। हाँ जी, रोहित शर्मा के शतक पूरा करने के बाद हिटमैन और किंग कोहली ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाना प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भगदड़ सी मच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम का अब कोई भी गेंदबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के आगे गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली अपनी टीम के गेंदबाजों से जब रोहित शर्मा और किंग को सामने गेंदबाजी करने के लिए बोलते तो ऑस्ट्रेलिया टीम का कोई गेंदबाज रोहित शर्मा और कोहली के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके गेंदबाजों को पता था कि बेटा पहले सब गए हैं और पहले हम भी जाएंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने शेन वॉटसन को कहा कि तुम ही ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को उकसाया था, अब बेटा तुम ही गेंद डालो। शेन वॉटसन तो पहले तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन कप्तान के बार-बार कहने पर जब रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुआ तो रोहित शर्मा ने वॉटसन की पहली और दूसरी गेंद पर 2 गगनचुंबी जड़ दिए। वॉटसन को इशारे में ही समझा गया कि बेटा बाप से बदतमीजी करोगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अपनी पहली और दूसरी गेंद पर खाने के बाद शेन वॉटसन समझ गया था, उसे एहसास हो गया था कि अब पूरी लाइफ में कभी भी भारतीयों को नहीं छेड़ना है। ऐसी ही गलती की थी T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के कप्तान फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को छेड़कर, और गुस्से में आकर युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 जड़ दिए थे। और पहली 2 गेंद पर 2 खाने के बाद वॉटसन भी समझ गया कि आज रोहित शर्मा भी मेरी गेंद पर लगातार 6 लगाएगा, क्योंकि उस दिन रोहित शर्मा रन रथ पर सवार थे। शेन वॉटसन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा को कहां गेंद डालें, क्योंकि जहां भी वो बॉल डालता था रोहित शर्मा उसी एरिया में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते थे। अब ऐसे हालात में शेन वॉटसन रोहित शर्मा के हाथों खाने से बचने के लिए इंजरी का बहाना बनाकर ग्राउंड छोड़कर बाहर भागना ही बेहतर समझा। शेन वॉटसन रोहित शर्मा से अपनी जान बचाकर ग्राउंड से बाहर भाग गया। अब ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने वॉटसन के ओवर की बची हुई 4 गेंदों को डालने के लिए अपने तेज गेंदबाजों का सहारा लेना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज रोहित शर्मा और किंग कोहली के इस रौद्र रूप को देखकर हिटमैन और किंग के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाजों के अंदर रोहित शर्मा और कोहली के नाम के इस दहशत को देखकर उस समय के नए नवेले ऑस्ट्रेलिया टीम के ऑलराउंडर मैक्सवेल ने बची हुई 4 गेंदों को डालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर यह कहते हुए ले ली कि ऐसे बहुत से रोहित शर्मा और कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरे सामने आए और चले गए। शेन वॉटसन के ओवर की बची हुई 4 गेंदों को डालने के लिए मैक्सवेल आया और मैक्सवेल के इन 4 गेंदों पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक गगनचुंबी लगाकर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक किंग कोहली को दे दिया, और विराट कोहली ने अहंकार में डूबे मैक्सवेल की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद किंग कोहली के बैट पर लगने के बाद ऐसा लगा कि सीधे तारामंडल के जरिए ब्रह्मा जी के कमंडल में जागिरी हो। और अब इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई थी, और जब मैक्सवेल ने इस ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस आखिरी गेंद पर भी विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर लगाने की नीयत के साथ करारा प्रहार किया, लेकिन गेंद कोहली के बल्ले पर ठीक से आई नहीं। उसके बाद भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। रोहित शर्मा और विराट कोहली, जी हां, भारतीय क्रिकेट की इस रामलखन की जोड़ी ने इस ओवर में कुल 4 और 1 चौके के साथ कुल 29 रन ठोककर उस ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों की बादशाहत को सरे बाजार नीलाम कर दिया, जिनकी गेंदबाज के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज रहम की भीख मांगते थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस अद्भुत अविश्वसनीय विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर कमेंटेटर ने पहली बार रोहित शर्मा के नाम के आगे हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम के आगे द रन मशीन किंग कोहली लगाकर संबोधित किया। इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय